हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक और मॉडल पेपर में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अब इन्हें बारी बारी से समझते हैं कि कौन सी अभिक्रिया क्या कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। शायद ये जो दो अभिकारक है, ये दो अभिकारक मिलकर अगर केवल ये बनाते ये, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती, पर ये नहीं है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर, जैसे ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक टूटकर पूरा उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। परंतु ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद नहीं बना रहा है। अब बारी द्विविस्थापन और विस्थापन। द्विविस्थापन किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है, परंतु इसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के साथ जुड़े हुए यौगिकों में विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के साथ जुड़ी हुई यौगिक में विस्थापित हो जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? गाइज, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? एंटासिड का। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। ये मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जंग से बचाने के लिए तो हम सभी विधि को यूज कर सकते हैं, परंतु सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। इसमें उपसर्ग देखा जाता है, जैसे इसमें उपसर्ग क्या है? ओन। और ब्यूटेनॉन, इसमें भी क्या आ रहा है? ओन, और इसमें भी ओन। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं स्टार बना रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर क्या है? समस्या है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय आपके समझ में आ जाए, जगह कम है बहुत ज़्यादा। पर्यावरणीय समस्या है। आप समझ लेना, पर्यावरणीय समस्या है, मैंने बोल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग ... प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग हमें कैसा प्रतीत होता है? नीला। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह क्रिया होती है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वॉट। ये जितने भी SI मात्रक है सभी इंपॉर्टेंट है, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेना। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। जिसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? लघु पतन के समय क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन क्या है? अब मैं आपको बता रहा हूँ लघु पतन क्या है। लघु पतन कैसे होता है? जैसे घरों में कभी लाइट तेज आ जाती है या डिम आ जाती है, तेज आने से अक्सर हमारे घर के जो विद्युत उपकरण होते हैं वो फूक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। इस समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
सो हमें पता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए यह क्या है, असत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। हाँ, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, परंतु सीमित मात्रा में किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजैव निम्नीकरणीय नहीं, अगर यहाँ पे अजैव की जगह क्या होता, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होता, सही। इसके बाद है हमारा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये भी सही है। ये पूरी पुनरुद्भवन की परिभाषा मतलब हाइड्रा के बारे में हो गया कि यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हाइड्रा का प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण विकसित जीव का निर्माण करता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्पाद के साथ निकलती है, और ऊष्मा शोषी में होता है ऊष्मा का अवशोषण। इसके बाद है हमारे सही जोड़ी मिलाओ। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि संगमरमर के अलावा यहाँ पे क्या होता, चौक भी होता, चौक का भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है आप, इम्पॉर्टेंट है। सिरका किस में पाया जाता है, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और संतरा में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। लिंग गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र है XY, लिंग गुणसूत्र XY। इसके बाद इंसुलिन, रक्त में शर्करा का नियमन, इंसुलिन द्वारा क्या होता है, रक्त में शर्करा का नियमन। इसके बाद है हमारे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। रक्तदाब किसे कहते हैं। सो गाइस, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। रक्त संचार द्वारा रक्त धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, रक्त संचार द्वारा रक्त वाहिनियों की धमनियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। पादपों की तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, ऑक्सिलिन। क्या नाम है, ऑक्सिलिन, आप सुन लीजिएगा, ऑक्सिलिन। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, ग्रेगर जॉन मेंडेलिव। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा, लाल रंग का क्यों होता है खतरे के संकेत का प्रकाश, क्योंकि लाल रंग होता है जो वो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए खतरे का संकेत क्या होता है, हमेशा लाल रंग का होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है kWh। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट हावर या घंटा, किलोवाट घंटा। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रिजर्व इसका MRI का पूरा नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा इसका ज़्यादा बड़ा है, मैग्नेटिक रिसर्च इंडेक्स कुछ ऐसा ही करके है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बस यहाँ पर ख़त्म हो गए हमारे सब क्वेश्चन। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा सो धन्यवाद।